स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.1 फ्रॉम पेज नंबर 69 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो कि मिलके 1 ग्राम मास जो है वो बनाएंगे, राइट। और दूसरे क्वेश्चन में आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास और चार्ज दोनों बताना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, राइट। तो आई नो दैट कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कितना होता है, डेफिनेटली 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, राइट। सो यू कैन राइट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन equal to 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बताना है, राइट। तो इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। सो यू कैन राइट 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आ रहा है और 1 ग्राम वेट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा। यू कैन राइट 1 ग्राम इज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे यूनिटरी मेथड लग रहा है तो श्योरली हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू आती है राइट साइड पे, इसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट वैल्यू है लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में आएगी। सो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। सेकेंड वैल्यू हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ग्राम बन गया। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल कर दिया आपने। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कम आ रही है, 9.1 से कम है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को ज्यादा बनाएं। अब हम इसकी पावर देखें तो ये डिनोमिनेटर में 10⁻⁻28 है। अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये श्योरली 10⁻28 हो जाएगी, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 9.1 और यूनिट हमारे पास केवल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो 1 जो है वो 9.1 से कम आ रहा है तो मैं इस 1 को 10 बनाऊंगी, राइट। तो अगर आप 10⁻28 देखो तो कैन आई राइट इट एज 10⁻1 प्लस 27, ठीक है। अब जब भी पावर्स हमारे पास एडिशन में आती हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो 10⁻1 इंटू 10⁻27 आ गया, राइट। सो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो 10⁻1 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय 9.1 आ गया, राइट। सो 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है। 10 इंटू 1 ऑब्वियसली 10 आ गया। सो 10 डिवाइडेड बाय 9.1 योर आंसर इज 1.098 इंटू 10⁻27, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दैट मीन्स कि मेरे पास 1 ग्राम में 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमने मास और चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड ही अप्लाई होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो तो वो हमारे पास कितना आता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास 1 मोल में, राइट। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम कैसे लगाएंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आ गया, ठीक है। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ पे देखा हुआ है। सो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो हम न्यूमरेटर में लेके चलते हैं 9.1
इंटू 10⁻⁻28 ग्राम डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू ऑन दी लेफ्ट साइड। इसे हम डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं। सो डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। सेकेंड वैल्यू हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। हमने मास फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन का, तो श्योरली ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो गया। 9.1 इंटू 6.022 आपका आंसर 54.80 आ गया। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिंपली आप ऐड कर दोगे। 10⁻⁻28 प्लस 23 आ गया यूनिट ग्राम। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल में केवल एक डिजिट आना चाहिए। सो ये डेसिमल यहाँ पे मैं डिस्प्लेस करूंगी 5.480 इंटू पावर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी क्योंकि हम डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो 10⁻1 इंटू 10⁻⁻28 प्लस 23 इट विल बी 10⁻⁻5 यूनिट ग्राम ओनली। अब ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये मैं सिंपली ऐड कर दूंगी। सो 5.480 इंटू 10⁻1 माइनस 5 ग्राम आ गया। तो 1 माइनस 5 इट विल बी -4। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 5.480 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पता करना है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, पहले हम ये देखेंगे। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। सो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इंटू ये वैल्यू को हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल कर देंगे। चार्ज के यूनिट केवल हमारे पास कूलम आते हैं, तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो कूलम में ही आ रहा है। सो 1.6 इंटू 6.022, ठीक है, इट विल बी 9.635। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आप ऐड कर दोगे 10⁻⁻19 प्लस 23 यूनिट्स कूलम ओनली। -19 प्लस 23 प्लस वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। सो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 9.635 इंटू 10⁻⁴ कूलम।